नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आज आपने देखा होगा कि मार्केट अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था। निफ्टी 50 में बहुत अच्छी तेजी बनी और यहाँ तक कि बहुत सारे स्टॉक में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है। बट उल्टी डायरेक्शन में यस बैंक में आज के दिन पिटाई देखने को मिली। कल का मार्केट खराब था बट कल के दिन यस बैंक में अच्छी खासी खरीदारी और आज के दिन यस बैंक में पिटाई देखने को मिली। ऐसा क्या हुआ अचानक कि आज के दिन 1.5% तक की डाउन साइड देखने को मिली है। जैसे कि हम लोग काफी टाइम से ये बात कर रहे हैं कि यस बैंक अपना 51% तक का स्टेक बेचेगा और यहाँ पे नए प्रमोटर आएंगे और बहुत तरह की खबरें चल रही थी। आज उसी पे एक बहुत बड़ी न्यूज आती हुई देखी जा रही है। लगभग लगभग 3 महीने के आसपास हो चुके हैं और यस बैंक में इस तरीके का प्रोसेस चलता हुआ दिखाई दे रहा है और मीडिया में इस तरह की न्यूज आती हुई देखी जा रही हैं। बट यहाँ पे अभी तक कहीं से भी ये कंफर्मेशन नहीं आ पाया है कि ये डील होगी या फिर नहीं, क्योंकि आरबीआई एक बहुत बड़ी गाइडलाइन लेके अपना बैठा हुआ है और उस गाइडलाइन के चलते हुए यस बैंक में ये डील पॉसिबल नहीं दिखाई दे रही। तो चलिए गाइस इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट बहुत अच्छा था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में करीबन 500 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। बैंक निफ्टी में 750 पॉइंट्स की, आईटी में 670 पॉइंट्स की और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 450 पॉइंट्स की तेजी दिखाता हुआ देखा गया। बात करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम्स के बारे में तो सुबह के समय तो ठीक ठाक तेजी थी बट उसके बाद धीरे धीरे करके डाउन साइड दिखाई दी और आप देख सकते हैं कि 11 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था आज के दिन। काफी टाइम से मार्केट में ये खबर चल रही है कि यस बैंक में एक नया प्रमोटर आएगा और न्यू प्रमोटर जो होगा बाहर का होगा, मतलब कि कोई जापान का होगा या अबू धाबी का होगा, जिसके चलते बहुत सारा यहाँ पे तेजी बनता हुआ देखा गया यस बैंक के स्टॉक में। यहाँ तक कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने जम के पैसा लगाया हुआ है। आपने देखा हो भी होगा कि तेजी जब भी न्यूज आती है तभी यहाँ पे लोग पैसा लगा देते हैं, उसके बाद स्टॉक टूट जाता है। तो ऐसे ही कुछ खबर आती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि आरबीआई को यहाँ पे जो मेनली जो 51% तक का स्टेक है उसके ऊपर एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि बैंकिंग मतलब अपने इंडिया बैंकिंग का जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत आरबीआई यहाँ पे बात कर रहा है और उनका कहना भी सही है, क्योंकि कोई भी फॉरेनर इन्वेस्टर अपने इंडियन बैंक में इतना बड़ा स्टेक नहीं ले सकता। जिसमें बताया जा रहा है कि एसएमबीसी ने डायरेक्टली आरबीआई के साथ में बात करी है, नेगोशिएशन किया हुआ है। बट यहाँ पे पूरी ऑनरशिप कंट्रोलिंग के लिए बात कर रहे हैं और जिसके लिए आरबीआई का सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जापानीज बैंक है जो कि एक्वायर करना चाहता है 51% तक का स्टेक, और उसके ऊपर यहाँ पे आरबीआई ने कुछ क्वेरी और कुछ पूछा भी, तो उसके लिए भी एसएमबीसी बैंक तैयार नहीं हुआ। तो इसके बदौलत यहाँ पे लगता है कि यस बैंक का जो स्टेक सेल था हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए रुकता हुआ दिखाई दे। आरबीआई के साथ जो डिस्कशन था 1 अगस्त के आसपास से चल रहा कंटिन्यू, और जिसमें आरबीआई ने पूछा भी कि आप कितना परसेंट स्टेक रखना चाहते हैं, तो जिसमें 51% तक के स्टेक की बात कही गई। और उसके बाद आरबीआई ने ये भी पूछा कि आप कब तक यहाँ पे अपना स्टेक कम करोगे, तो उसके लिए बैंक की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। मतलब कि बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो लंबे समय तक यस बैंक में अपनी स्टेक रखना चाहते हैं। बट अपने इंडियन की जो गाइडलाइन के तहत यहाँ पे अगर कोई भी बैंक अगर ओपन होता है, न्यू लाइसेंस मिलता है, तो उसके जो प्रमोटर होते हैं लगभग लगभग 15 साल के अंदर जो स्टेक होता है 26% तक रिड्यूस करना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि अ, आगे क्या हो सकता है। और अगर यहाँ पे कुछ स्पेशली कुछ अनाउंसमेंट होता है तो जरूर यहाँ पे कुछ हो सकता है, अदरवाइज जो गाइडलाइन है उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। और आरबीआई ने ये प्रपोजल भी दिया
कि आप धीरे धीरे करके अपना स्टेक कम कर सकते हैं। हम आपको 15% दे सकते हैं, बट आपको धीरे धीरे करके कम करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये 51% स्टेक हम आपको नहीं दे पाएंगे। सो गाइस, जिस तरीके से मार्केट में न्यूज़ चल रही है, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करे। ऐसा ना सोचे कि बिल्कुल 6 महीने में या साल भर में हमें स्टॉक 100 पहुंच जाएगा। पहुंच भी सकता है अगर डील होती है, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं। बट यहाँ पे रिसेंटली एक और मीटिंग होने वाली है, खासकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में। हो सकता है कुछ अलग से यहाँ पे कुछ निकल के आ जाए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूएई के साथ में इंडिया की काफ़ी अच्छी बिजनेस डील होती रहती हैं, पार्टनरशिप होती रहती हैं। तो रिसेंटली अबू धाबी वेस्ट बैंक है, जो कि इंडियन बैंक में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए देखे जा रहे हैं। ये एक न्यूज़ निकल के आई है CNBC TV18 के थ्रू। अब यहाँ पे यूएई के जो प्रिंस हैं वो यहाँ पे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, और ये आई थिंक हैदराबाद हाउस इन न्यू दिल्ली में बहुत जल्द होगी। अब यहाँ पे खासकर बात निकल के आई है कि जो मीटिंग होने वाली है, इंक्लूडिंग फाइनेंस, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेरियस सेक्टर, जहाँ पे ये डील हो सकती है। और यहाँ पे बैंकिंग में भी अपना स्टेक खरीदने की बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कहाँ पे ये चीज निकल के आती है। यस बैंक को एक बहुत बड़ा अप्रूवल मिला, खासकर आरबीआई की तरफ से। आप देख सकते हैं कि आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है कि मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव करने का। और उसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डर्स की भी मीटिंग हुई है, जिसमें ये आउटकम निकल के आया है कि मिस्टर मनीष जैन है, जो कि कंट्री हेड होलसेल बैंकिंग एंड एडिशनल डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पदवी पे ज्वाइन कर रहे हैं, और ये 27 सितंबर से अपना कारोबार संभाल लेंगे यस बैंक में। अगर बात करी जाए इनके प्रोफाइल के बारे में, मनीष जैन के बारे में, जो कि इन्हें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है खासकर बैंकिंग सेक्टर का। और जो कंट्री हेड की पोस्ट पे ज्वाइन किए हैं मनीष जैन, इनको 23 ईयर का एक्सपीरियंस है। बताया जा रहा है कि इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में भी काम किया है। और इसके अलावा बहुत सारे आप देख सकते हैं कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट बैंकिंग प्रोजेक्ट, यहाँ तक कि फाइनेंशियल लोन सिंक्रोनाइजेशन, ट्रांजैक्शन बैंकिंग, आईएफसी बैंकिंग यूनिट्स एंड कॉरपोरेट गवर्नमेंट एडवाइजरी एंड फूड एग्री एडवाइजरी, मतलब बहुत सारे लार्ज फील्ड में इनका एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस बताया जा रहा है कि इन्हें स्टैंडर्ड चार्टेज का काफ़ी लंबे समय का एक्सपीरियंस है, जो कि यस बैंक में इस समय इन्होंने ज्वाइन किया है। और जिसकी वजह से एक रीजन ये भी है कि एक बहुत बड़ी तेजी बनती हुई देखी गई। बात करें यहाँ पे, अगर हम बीएसई इंडिया कारोबार करें, तो आज आप देख सकते हैं कि 33% का स्टेक उठाया गया। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 24, लो बनाया 23.38, क्लोजिंग दिया है 23.43, करीब 1.5% तक की डाउन साइड दिखाई दी। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक जब तक आपका 24 रुपए के ऊपर नहीं निकलता तब तक बड़ी तेजी नहीं बन सकती। और नीचे की तरफ आपको सपोर्ट लगा के रखना है, मतलब बेस है जो कि 22 रुपए का। यस बैंक के साथ एक पार्टनरशिप होती हुई देखी जा रही है, खासकर पॉप के साथ में। अब पॉप ने यहाँ पे एक मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है, और वो लॉन्च किया है रुपे एंड यस बैंक के साथ मिलके। पॉप एंड फिनटेक दोनों मिलके यहाँ पे ये कार्ड लॉन्च किया है, और जो कि फ्लिपकार्ट एम्प्लॉय के साथ में फर्स्ट टाइम यूज करते हुए देखे जा रहे हैं। अब ये जो मल्टी ब्रांडेड जो कार्ड है आपका, ये रुपे और यस बैंक के साथ में पूरा कोलैबोरेशन होगा, और सारा का सारा सपोर्ट यहाँ पे यस बैंक प्रोवाइड करेगा। और ये जो कार्ड है आपका मल्टी ब्रांडेड की तरह से काम करेगा। आप चाहे जोमेटो में चला लो, चाहे ब्लिंकिट में, कहीं भी आपका ये कार्ड चलने वाला है। और ज़्यादातर ये जो कार्ड है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसी वगैरह हैं, वो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती हैं। और जिससे क्या होगा कि यहाँ पे यस बैंक को आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा बिजनेस की तरह ये मिलने वाला है। यस बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ी मीटिंग हुई है। आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ में कॉन्फ्रेंस हुई है, और यहाँ पे कुछ बड़े डिसीजन लिए गए। अगर हम बात करें कि वो कौन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, तो आप देख सकते हैं कि यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, बजाज फिंसर्व
एसेट मैनेजमेंट, यहाँ तक कि आपका ग्रो म्यूचुअल फंड और इलरा सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इन लोगों के साथ मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग हुई है आपका मुंबई में, जिसमें बहुत कुछ चीज़ें अभी चल रही हैं जो कि अनाउंसमेंट नहीं हुई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि मायूस हो रहे हैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, और जिन लोगों ने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट करी है उन लोगों को 100% तक का रिटर्न तो मिल चुका है। ये बात बिल्कुल सही है कि स्टॉक ज़्यादा चला नहीं है, बट अगर आप यही पैसा किसी भी बैंक अकाउंट में रखते हैं, एफडी में रखते हैं, तो मैक्सिमम 8 से 9 साल में पैसा आपका डबल होता है। बट यहाँ पे इसने 4 साल में पैसा डबल कर दिया है, बट नुकसान भी बहुत किया है। इस स्टॉक की रेटिंग धीरे धीरे करके बढ़ती हुई देखी जा रही है मोडिस की तरफ से, अभी रिसेंटली क्राइसिल की तरफ से भी आया, और क्राइसिल ने तो सारा यहाँ पे इनका जो बॉन्ड है 81 बॉन्ड, और यहाँ पे कितना फंड की रिक्वायरमेंट है, क्या कैसा है, सारी जो उनका पोथी पत्र है खोल के निकाल दिया है।